आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत, सादर वंदन एवं अभिनंदन। देखिए क्या है, आपको एक चीज़ बताना है कि गन्ने का आर्थिक महत्व तो बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं आप, लेकिन गन्ने का कुछ धार्मिक महत्व भी है। और धार्मिक महत्व के साथ साथ गन्ने का इतिहास थोड़ा सा आप जानिए। गन्ना आया कहाँ से, गन्ना पैदा कहाँ से हुआ, गन्ना इस पृथ्वी पर कहाँ से आया। तो आदरणीय किसान भाइयों, ये गन्ना ऋषि विश्वामित्र जी महाराज की देन है। ये संतों, फकीरों, महात्माओं, मुर्शिदों, पीर, पैगंबरों का दिया हुआ प्रसाद है। इसीलिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक होता है। पूजन में, हवन में भी गन्ने का प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, आपको ये बताना है कि इसीलिए पुराणों में इसे इक्षु शर्करा कहते हैं। इक्ष्वाक वंश के राजा त्रिशंकु एक बार स्वशरीर स्वर्ग जाने की चेष्टा किए। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे इस स्वशरीर से स्वर्ग भेज दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। उनकी बात को वो समझे, लेकिन अपनी पुनः आकांक्षा को लेकर उस समय ऋषि विश्वामित्र के पास चले गए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मैं आपको स्वशरीर स्वर्ग पहुंचा सकता हूँ। उन्होंने अपने मंत्रों के आवाहन द्वारा त्रिशंकु को स्वशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया, लेकिन वहाँ पर इंद्र ने उन्हें रहने नहीं दिया। उन्होंने कहा इस पंचभौतिक शरीर को लेकर के कोई आदमी स्वर्ग में निवास नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व जीवन हो शरीर। ये पंचतत्व का शरीर है, किराए का मकान है, पंचतत्व में ही विलीन होगा। इस शरीर से आप स्वर्ग नहीं आ सकते। उनको वहाँ से ढकेल दिया गया। वो उल्टा लटकते हुए आ रहे थे। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें आसमान में रोक दिया। उल्टा लटक रहे थे। उन्होंने कहा कि हे त्रिशंकु, जिस इंद्र ने तेरा तिरस्कार किया है, मैं आपके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण कर देता हूँ। नए स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया में ऋषि विश्वामित्र लग गए। उसके बाद जो है, भूख से व्याकुल होते हुए महाराजा त्रिशंकु चिल्लाने लगे। उनके पास खाने के लिए तमाम तरह के फल भेजे गए, लेकिन नाड़ी उल्टी होने के कारण वो का रस नहीं जा सकता था, जमीन पर गिर गया। बार बार चिल्लाने लगे कि गुरुदेव, हमें भूख लगी है। विश्वामित्र ने कमंडल से जल निकाला और छिड़का। एक बड़ा सा खरपतवार बन करके तैयार हो गया, जो चूसने में मीठा था, और वह राजा त्रिशंकु तक पहुंचाया गया और उसे चूसने लगे। वो उन्हें चूस कर उन्हें अच्छी तृप्ति मिली, उसका रस अंदर जाने लगा। उसके टुकड़े जो ज़मीन पर गिरे, वो गन्ने के रूप में पैदा हुए। गन्ने के रूप में पैदा हुए, उसी का नाम गन्ना है। उसी को आप शुगर केन कहते हैं। गन्ने का वैज्ञानिकों ने खोजा, उसमें तमाम तरह के रिसर्च किए, ज़्यादा मिठास भरी गई। सैकड़ों स्पॉन्टेनियम आप जानते ही हैं। तो गन्ने ने शोध करके फिर उसे जो है काफ़ी मीठा बनाया गया, और अब तो तमाम तरह की नई नई प्रजातियाँ निकाल करके गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, गन्ना ऋषि विश्वामित्र द्वारा दिया गया है। ये संतों महात्माओं का दिया हुआ प्रसाद है। इसलिए गन्ने का ये धार्मिक महत्व है। आर्थिक महत्व तो आप जानते ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, सादर नमस्कार, अभिनंदन।